5 जनवरी 2021 आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती के अवसर पर मैं सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु जी, संत शिरोमणि रविदास जी, संत कबीरदास जी, बिरसा मुंडा जी और इस देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पूरे बहुजनों को जगाकर इकट्ठा करने वाले सभी महापुरुषों के इतिहास को बताने वाले मानवर कांशीराम साहब को मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। साथियों, बहुत सारी बातें आदरणीय बैजनाथ जी ने कही हैं और हम भी हमारे नेताओं ने कहे हैं। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय सुनील सरदार जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे आदरणीय बाबू भुजबल जी, मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला, मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। आदरणीय मदन जुझारू विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी, आदरणीय पूर्व विधायिका बहन विद्यावती पटेल जी हमारी साथी सहयोगी हैं, आदरणीय संध्या कुशवाहा जी सेवा दल से, आदरणीय शंकर दीन कुशवाहा जी और इस कार्यक्रम को पूरा मूल रूप देने वाले आदरणीय हमारे बड़े भाई गिरजा बारी जी और सतना से भारी संघर्ष करके असंभव को संभव बनाने वाले लाडले विधायक आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो मेरे भतीजे हैं। इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे आदरणीय कुशवाहा जी और भोपाल के स्टार आदरणीय सुनील बोरसे जी और मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले, महात्मा ज्योतिबा फूले जी के विचारधारा को मानने वाले हमारे संघर्षशील साथियों, बहुत से वक्ता आप लोगों के बीच में भी हैं, बहुत लोग चले भी गए बोलकर। मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूंगी। आज मुझे बहुत दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है, क्योंकि आज उस महानायक की जयंती है जिस महानायक ने पूरे मध्य प्रदेश में मुझे लेकर घूमे, पूरे मध्य प्रदेश के दर्शन मुझे कराए। वो जहां जाते थे मैं हमेशा साथ में रहती थी और जिस तरह कांशीराम साहब नेता बनाने की मशीन पैदा करके लाए थे, उन्हीं के कर कमलों में चलकर आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी भी नेता बनाने की मशीन थी। उनमें वो क्वालिटी थी, उनमें ईर्ष्या भावना बिल्कुल नहीं थी। वो देखते थे कि जिस कार्यकर्ता में लगन है, संघर्ष है, क्वालिटी है, संघर्ष करने की ताकत है, उसको कभी पीछे ढकेलने का काम नहीं करते थे, उसको हमेशा आगे लाने का काम करते थे। उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। मैं ऐसे गरीब घर की बेटी हूँ जो 30 साल किराए के मकान पर रही और उस किराए के मकान पर रह के आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं पूरे प्रदेश में घूमी हूँ। उन्होंने मुझे विधायक बनाया, टिकट दिलाया, नेता बनाया, बोलना सिखाया। साथियों, एक वाक्य मुझे याद है, हमारे सतना जिले में नागौद विधानसभा में बहुत सारी गढ़ी हैं और अत्याचार का भंडार। एक 16 साल की आदिवासी लड़की के साथ रेप हुआ, 4 लोगों ने मिलकर रेप किया
और वो गढ़ी इतनी ताकतवर कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी ऐसे थे कि चाहे वो जितना ताकतवर हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, उन्होंने पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करके उस गढ़ी के सामने पंडाल लगा दिया। बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। वहीं से पद यात्रा शुरू कर दी। 400 किलोमीटर कम से कम पद यात्रा उनके साथ में निकली। मेरे पैर के अंगूठों के नाखून निकल गए, लेकिन दर्द नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे भाई का साथ था जो दर्द नहीं होता था। साथियों, अगर आज वो हमारे बीच में होते और कांशीराम साहब का हाथ उनके सिर पर मजबूती से रख गया होता, क्योंकि उनको भी लोग गुमराह कर देते थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखलाल कुशवाहा जी होते। लेकिन राजनीति में बढ़ाने वाले कम और पर टांग खींचने वाले ज्यादा होते हैं। टांग खिंचाई करने वाले ज्यादा होते कि मैं आगे आऊं, लेकिन ये नहीं जानते कि प्रदेश को चला कौन सकता है, प्रदेश की जुल्म अत्याचार कौन खत्म कर सकता है, सामाजिक न्याय समरसता कौन ला सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा। 6 दिसंबर 1956 को इस देश से चले गए। कम से कम 30-35 साल का गैप हुआ। उनके संविधान के ऊपर, सभी महापुरुषों के इतिहासों पर धूल जमा दी गई। कोई उस धूल को छुड़ाने वाला नहीं था, उस इतिहास को उठाकर बताने वाला नहीं था। लेकिन हमारे सौभाग्य से इस भारत देश के अंदर एक मसीहा पैदा हुआ जिसका नाम था कांशीराम साहब। उन्होंने तमाम महापुरुषों के इतिहास को खोजकर और 3-3 दिन 4-4 दिन के मेले लगाकर समाज को जगाने का काम किया और उन्होंने नेता बनाया। उन्हीं की पहचान आज हम सब हैं। आज जो हम आरक्षण की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सारा ज्ञान हमें उन्हीं से मिला। इसलिए साथियों, मैं आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी से, सतना विधायक जी से कहना चाहूंगी कि ये जो कार्यक्रम है आप हमेशा से चलाए हैं। कोरोना के कारण मुझे लगता है ये भोपाल में छोटा कार्यक्रम हुआ है, नहीं मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं और आगे आने वाले समय में इन कार्यक्रमों को और हम बृहद करेंगे और बड़े बड़े करेंगे। इसी बात को कहते हुए कि हम आदरणीय भाई सुखलाल कुशवाहा जी के मार्गदर्शन को, उनकी टीम को, सबको इकट्ठा होकर कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत।